हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। चलिए हम आपको वीडियो को आगे बनाते हैं। तो चंद्रगुप्त मौर्य, समय पीरियड क्या है? 322 से 298 BC। अब चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, चंद्रगुप्त मौर्य की विजय के बारे में पढ़ते हैं। हमने चंद्रगुप्त मौर्य के प्रारंभिक जीवन मैंने आपको पूरा बता दिया था कि प्रारंभिक जीवन किस प्रकार का था, कैसे वो मतलब कि कैसे वो शिक्षा ग्रहण करते हैं, चाणक्य ने कैसे उनको वहाँ से लेकर आए। इसके आगे से चलते हैं चंद्रगुप्त मौर्य की विजय। तो चंद्रगुप्त मौर्य की विजय, एक विद्वान है जस्टिन, उसी समय का है। तो ये क्या बताते हैं कि जस्टिन कहते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य ने डाकुओं की सेना बनाई, अर्थात कबीले, जनजाति, यमन आदि को इकट्ठा कर कर उन्होंने सेना बनाई। अब आगे जस्टिन ने यह भी बताया है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सिकंदर की मृत्यु के बाद तत्काल पराधीनता का जो जुआ पहने हुए था उसे उतार फेंका। मतलब कि चंद्रगुप्त की जैसे ही मृत्यु हो जाती है तो पराधीनता का जो जुआ वो ओढ़े हुए था, जो चोला था, उसे तुरंत उतार फेंकता है। और एक चीज़ और जस्टिन कहता है कि चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर के बीच एक मुलाकात हुई थी। जब चंद्रगुप्त मौर्य उसके खेमे में घुस जाता है तो चंद्रगुप्त मौर्य को बंदी बना लेता है और वहाँ से वो भाग खड़ा हुआ था। उस समय चंद्रगुप्त मौर्य की उससे मुलाकात हुई। अब हम आते हैं चंद्रगुप्त मौर्य की विजय में 317 BC। तो पंजाब के एक सेनापति था यूथिडेमस। तो वो उस समय की बात है। पंजाब का सेनापति कौन था? यूथिडेमस की चंद्रगुप्त मौर्य और यूथिडेमस की मदद से इसने उत्तर पश्चिम को क्या किया था? ये जो इलाका है उत्तर पश्चिम को पूरा जीत लिया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने उत्तर पश्चिम के इलाके को उस समय जीत लिया था। अब 315 BC चंद्रगुप्त मौर्य और नंदवंश का शासक कौन था उस समय? घनानंद। तो चंद्रगुप्त मौर्य प्रवर्तक शासक, अर्थात इसे पौरस भी माना जाता है। ऐसा कहा गया है कि पौरस की मदद से वहाँ नंदराज पर आक्रमण किया। इस समय नंदराज का जो मगध का जो शासक था, मगध का जो शासक था, ये मगध इधर पड़ता है। तो मगध का जो शासक था घनानंद, और वहीं उसका जो सेनापति था भद्रसार, जो सेनापति था, इन दोनों की क्या कर देता है? चंद्रगुप्त मौर्य हत्या कर गद्दी पर बैठ जाता है। और गद्दी पर बैठने के बाद अब एक डेट हमको ये याद रखनी है परीक्षा की दृष्टि से, 305 BC में सेल्यूकस और चंद्रगुप्त मौर्य का युद्ध होता है। कहाँ पर? सिंधु नदी के तट पर। कहाँ पर होता है? सिंधु नदी के तट पर। इसका
परिणाम क्या होता है? चंद्रगुप्त मौर्य की विजय होती है। और चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह किससे हो जाता है? हेलेना के साथ। इसकी जानकारी हमें कौन देता है? इसकी जानकारी हमें एपियानस इसकी जानकारी हमें कौन देता है? एपियानस। अब मेगास्थनीज चंद्रगुप्त के दरबार में आता है। इससे पहले मेगास्थनीज कहाँ का राजदूत था? अराकोसिया का राजदूत था। अराकोसिया से आया था। वहाँ का अराकोसिया का शासक था सिवेटियस। वहाँ का शासक था सिवेटियस। इसी समय जब हेलेना की शादी चंद्रगुप्त मौर्य से हो जाती है तो 4 प्रांत दहेज के रूप में सेल्यूकस प्रदान करता है। वो कौन कौन से हैं? एरिया, जिसे इस समय हम हेरात कहते हैं। ये यूनानी नाम है, ये हेरात। अराकोसिया, अराकोसिया इसे इस कांधार कहा जाता है। और पेरोनिसदाई इसे काबुल कहा जाता है। काबुल। और एक और था जेडोसिया, इससे मकरान तट। मैंने मकरान तट आपको पढ़ाया था बहुत अच्छे से कि कहाँ पड़ता है। मकरान तट। तो ये जो प्रांत थे सेल्यूकस ने अपनी पुत्री को दहेज के रूप में दिए थे। सेल्यूकस निकेटस के युद्ध के बाद क्या कहते हैं कि युद्ध के बाद चंद्रगुप्त मौर्य विजय होता है और उसे 4 प्रांत वो दहेज में दे देता है सेल्यूकस निकेटस। और वो तभी क्या कहते हैं कि मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटस का जो राजदूत चंद्रगुप्त के दरबार में आता है। अब चंद्रगुप्त मौर्य की पश्चिमी भारत की विजय। चंद्रगुप्त मौर्य ने पश्चिमी भारत के गुजरात तक के क्षेत्र को अपने अधीन करने में सफल रहा था। जैसे रुद्रदामन का जो गिरनार अभिलेख है, इस बात की सूचना उससे मिलती है कि उसने पश्चिमी भारत में विजय प्राप्त की थी। उसने पश्चिम भारत के गुजरात के सौराष्ट्र प्रांत को जीत कर अपने अधीन कर लिया था, क्योंकि पुष्यगुप्त वैश्य जो चंद्रगुप्त का जो राज्यपाल था, उसने वहाँ पर एक सुदर्शन झील का निर्माण भी कराया था। इसके आगे से और दक्षिणी भारत की विजय। चंद्रगुप्त मौर्य की दक्षिण भारत के विजय में अशोक के अभिलेख तथा जैन एवं तमिल स्रोतों से जानकारियां प्राप्त होती हैं। जैन
परंपरा के अनुसार चंद्रगुप्त ने अपने जीवन के अंतिम समय में जैन भिक्षु भद्रबाहु की शिष्यता ग्रहण की और श्रवणबेलगोला या कर्नाटक में नामक स्थान में जाकर संलेखना पद्धति से आत्महत्या कर ली। इस प्रकार कहा जाता है कि दक्षिण भारत उसके साम्राज्य का भाग था। मतलब कि इसी से अनुमान लगाया जाता है कि दक्षिण भारत भी उसने चंद्रगुप्त मौर्य ने जीत लिया था। संलेखना की आखिर कारण क्या था कि दक्षिण भारत में अकाल पड़ गया था। तो अकाल पड़ने के बाद भद्रबाहु ने उनसे कहा कि जाके संलेखना विधि वहाँ पर जाके करो, मतलब किया जाए तो कुछ निदान हो सकता है। इस प्रकार चंद्रगुप्त का साम्राज्य संपूर्ण भारत में विस्तृत था। जैसे कि प्लूटार्क ने लिखा था कि उसने 60,000 सेना लेकर संपूर्ण भारत को रौंद डाला। इसी प्रकार जस्टिन ने लिखा है कि संपूर्ण भारत उसके क्षेत्राधिकार में था। अंतिम समय और मृत्यु। चंद्रगुप्त मौर्य एक महान विजेता एवं कुशल शासक था, जिसने पहली बार सुसंगठित शासन की स्थापना की जो उच्च कोटि की थी। चंद्रगुप्त मौर्य एक धार्मिक परायण व्यक्ति था। अपने जीवन के अंतिम समय में उसने बौद्ध भिक्षु भद्रबाहु की शिष्यता ग्रहण की, जिसके शासनकाल के अंत में मगध में पड़े 12 वर्षीय अकाल से निपटने में सफल होने से यह भद्रबाहु के कर्नाटक एवं के श्रवणबेलगोला के चंद्रगिरी की पहाड़ी में जाकर तपस्या करते हुए संलेखना पद्धति द्वारा 258 ईसा पूर्व प्राण त्याग दिए। थैंक यू।